आज के वीडियो में हम लोग सीबीएसई क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स बताना है। तो इसमें क्या होगा, हम लोग जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है क्विक लाइम, यानी ए आंसर हो जाएगा पहला का ए। दूसरा है इसमें नेचुरल इंडिकेटर का पेयर बताना है। तो हम लोग जानते हैं लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है और टर्मरिक यानी हल्दी भी होता है, तो 2 का हो जाएगा बी। तीसरा है केमिकल बताना है जो कि ग्लास सोप पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, यानी वॉशिंग सोडा यूज़ होता है, हम लोग जानते हैं, तो 3 का ये हो जाएगा। स्ट्रक्चर बताना है साइक्लोहेक्सेन का, तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, तो 4 का बी हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 5 नंबर। तो 5 नंबर में हम लोग देखेंगे तो 5 का क्या हो जाएगा, तो इसको अगर हम बैलेंस सही से कहेंगे, यानी बैलेंस का एक क्वेश्चन है, तो 5 का आपका हो जाएगा ए नंबर 1623 आंसर हो जाएगा। 6 में देखेंगे तो पूछे इसमें से कौन डिफरेंट है, तो कौन डिफरेंट है, तो इसमें देखेंगे तो सभी अल्केन है एक्सेप्ट बी जो कि अल्कीन है, CnH2 इनके फॉर्मूला पे आ रहा है, 6 का बी हो जाएगा। 7 नंबर देखेंगे, 7 नंबर में क्या बोल रहा है कि ये कौन सा रिएक्शन जो इसमें से अलग है बाकियों से। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ए देखें चाहे सी देखें चाहे डी देखें, सभी का सभी जो रिएक्शन है वो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जबकि बी नंबर जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो इसमें से अलग कौन है, 7 का बी हो जाएगा, यानी बी क्या है, अलग है। अब हम लोग और आगे देखेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन। तो आगे हमको मिलेगा 13 नंबर क्वेश्चन जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में आता है। तो फिनोमेना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, यानी रेनबो जो बनता है वो किस तरह से बनता है, कौन सा लाइट का फिनोमेना लगता है। तो इसमें जो होता है ऑप्शन अगर बी देखेंगे तो पहले रिफ्रैक्शन होगा, मीडियम चेंज होगा, हवा से वाटर ड्रॉपलेट्स में जाएगा, फिर डिस्पर्सन होगा, फैलेगा कलर्स, और उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यानी 13 का बी हो जाएगा। 14 में बोला किस केस में जो है रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। तो मिनिमम रेजिस्टेंस होने की क्या होना चाहिए, लेंथ मिनिमम होना चाहिए और एरिया मैक्सिमम। तो ये सभी क्राइटेरिया को, कम से कम लंबाई रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया बढ़ाना है। तो सभी को जब देखेंगे ओवरऑल क्राइटेरिया, तो हमारा जो ऑप्शन डी है उस केस में जो है मिनिमम आएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, असर्शन रीज़न है। ए पीस ऑफ जिंक मेटल गेट रेडिश ब्राउन कोटिंग व्हेन कीप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर सम टाइम। तो जिंक मेटल रेडिश ब्राउन कोटिंग उस पर आ जाता है जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं। तो ये कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़, यानी एक मोर रिएक्टिव मेटल जो है लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। तो जिंक क्या कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक जो है कॉपर सल्फेट में कॉपर को हटाएगा और कॉपर का जो है कि रेडिश ब्राउन कलर का हम लोग जानते हैं PPT बनता है। वही PPT जो है वो स्ट्रिप्स पे जो है जाके जम जाएगा, जो कि रेडिश ब्राउन शो करता है, जो कि बिल्कुल सही है, यानी ये असर्शन जो आपका सही है। रीज़न क्या बोला, कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव देन जिंक, जो कि गलत बात है। कॉपर जो है जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, यानी असर्शन इज़ ट्रू, रीज़न इज़ फॉल्स, तो आपका सी हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है 19 में, असर्शन रीज़न, रेड लाइट सिग्नल आर यूज टू स्टॉप द व्हीकल्स ऑन द रोड। बिल्कुल सही है, रेड लाइट का यूज़ करते हैं रोकने के लिए। बी में क्या बोला, रेड कलर्ड लाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट सो द टू बी विजिबल फ्रॉम ए लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस तक तो दिखता है लेकिन वो स्कैटर्ड नहीं होता, सबसे कम स्कैटर्ड होता है। तो ये रीज़न तो फॉल्स है, यानी असर्शन इज ट्रू, रीज़न इज फॉल्स, अगेन आंसर इज सी। तो आई होप आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर क्लियर हो गया होगा।